नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे जो है हमें भारत की जलवायु प्राकृतिक संसाधन जो है उसके विषय में बताया गया है। भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल देश है। जैसे विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि भारत जो है विस्तार की दृष्टि से अधिक फैला हुआ है और बहुत ही विशाल देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण जो है उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषय में भिन्नता हमें देखने को मिलती है और वातावरण के लंबे समय की जो स्थिति होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि वातावरण के लंबे समय की जो स्थिति होती है उसे हम यहाँ पे जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगलीय मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जमीन की जो ऊंचाई होती है, किस प्रकार की जमीन है, पर्वतों का स्थान कौन सा है, ढलान समुद्र से कितना है और दूरी कितनी है, दूरी के समुद्र के प्रवाह की दूरी और जंगल, यह सभी जो है यह जो है मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमें बताया है कि भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है और देश के मध्य से कर्कवृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है। तो यहाँ पे हमें बताया, जैसे आप सभी जानते हो विद्यार्थी, और यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत का भौगोलिक स्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से और 37 डिग्री जो है उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में जो है गर्मी रहती है। देश के कुछ स्थल समुद्र किनारे से लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित है और इस कारण जो है यह ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर और मनाली। तो यहाँ पे हमें बताया कि देश के जो कुछ स्थल है वह समुद्र किनारे से लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस कारण से जो है यहाँ ठंडी के मौसम में अधिक ठंडी और गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी लगती है। परंतु जो स्थल जो है ऊंचाई पर स्थित है वहाँ जो है ठंडा वातावरण रहता है, जैसे कि श्रीनगर, मनाली वगैरह जो है यहाँ पे जो है अधिक ठंडा वातावरण रहता है। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी आपको तापमान, वायुभार और पवन जो है जनवरी महीने का बताया गया है और यहाँ पे जो है तापमान, वायुभार और पवन जो है वह जुलाई महीने का बताया गया है। उसके बाद भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये वह हवाएं 12 महीने एक समान और एक दिशा से नहीं बहती, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती। मेघालय, असम में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के भूस्थलीय प्रदेशों में कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो है मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है और यह हवा जो है 12 महीने एक समान और एक ही दिशा से नहीं बहती है, इसलिए जो है यह सभी जगह जो है एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है और कहीं पे बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। जैसे कि जो है मेघालय के असम में बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे जो है बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है, इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण सम है। हिमालय और पूर्व की गिर श्रृंखलाएं नमी युक्त हवाओं को रोकती है, इस कारण से मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है। मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत में ऋतु चक्र की खास विशेषता है। भारत में 3 ऋतुओं का अनुभव होता है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। तो यहाँ पे हमें बताया कि दक्षिण भारत की 3 तरफ जो है समुद्र है, जिसकी वजह से जो है किनारे वाले प्रदेशों पर जो है ठंडी और गर्मी कम रहती है, एक समान वातावरण रहता है। और हिमालय और पूर्व गिरि श्रृंखलाएं जो है वह नमीयुक्त हवाओं को रोकती है, इस कारण मेघालय और असम में जो है अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और भारत में 3 प्रकार की ऋतुओं का अनुभव होता है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। तो अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ठंडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठंडी भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीने के समयांतराल में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। जैसे विद्यार्थी यह सभी आप जानते हो कि हमें जो है यहाँ पे जनवरी
दिसंबर और फरवरी में जो है अधिक मात्रा में ठंडी का अनुभव होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान जो है वह नीचे जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में अधिक ठंडी रहती है। कई बार तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और वहां आए दिन हिम वर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नजदीक में है, इस कारण अधिक ठंडी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सूर्य की किरणें जहाँ पे तिरछी पड़ती है, तापमान कम होता है, वहाँ पे जो है अधिक मात्रा में ठंडी का अनुभव होता है। जैसे कि उत्तर और वायव्य भारत में जो है शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में जो है अधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती है, सीधी किरणें नहीं पड़ती। और कई बार जो है यहाँ पे तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है, जिससे वहाँ पर जो है आए दिन हिम वर्षा जैसी जो है हिम वर्षा होती है। और दक्षिण भारत जो है वह विषुववृत्त के नज़दीक में है, इस कारण वहाँ पे अधिक ठंडी नहीं रहती है। अब उसके आगे यहाँ पे जो है हमें गर्मी के बारे में बताया गया है। भारत में मार्च से मई महीने तक के समयांतराल में गर्मी की ऋतु का अनुभव होता है। कर्कवृत्त के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण जो है वहाँ का तापमान ऊंचा रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कर्कवृत्त के आसपास का जो स्थल है वहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और सीधे पड़ने के कारण जो है वहाँ तापमान जो है अधिक रहती है, जिसकी वजह से गर्मी का प्रमाण अधिक अनुभव होता है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने के में कई जगहों का तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। राजस्थान के मरुस्थलीयों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो है गर्मी की ऋतु में कई जगह पर जो है 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है, जिसकी वजह से जो है अत्यधिक मात्रा में गर्मी का अनुभव होता है। जैसे कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर जो है अधिक मात्रा में गर्मी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है बरसात के बारे में बताया गया है। बरसात भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समयांतराल में बरसात की ऋतु का अनुभव होता है। भारत की लगभग 80% वर्षा इस ऋतु में होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु जो है बरसात है, क्योंकि भारत जो है वह एक कृषि प्रधान देश है और खेती के लिए हमें जो है यहाँ पे अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो है बरसात भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। जून से सितंबर महीने तक के समय में जो है यहाँ पे भारत में वर्षा ऋतु का अनुभव होता है, और भारत की लगभग 80% जो है वर्षा ऋतु होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे से प्रवेश करती है, वहाँ 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्व भारत के राज्यों में वर्षा होती है। वापस आती हुई ये हवाएं अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा लाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अरब सागर से आने वाली जो हवाएं है वह केरल के मलबार किनारे में से प्रवेश करती है, और वहाँ से 300 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्व भारत के राज्यों में वर्षा लाती है, और वापस आती हुई ये जो मौसमी हवाएं है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा लाती है। अब हम यहाँ पे उसके आगे जानेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें मानव जीवन का जो है जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव जो है कि मानव जीवन पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में बताया है। जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोगों का भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि जलवायु का प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जलवायु का जो है मनुष्य जीवन पर अधिक प्रभाव होता है। लोगों का जो भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि जो है वह जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे कि जो है यहाँ पे हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो है यहाँ पे लोग जो है सादा खाना खाते हैं, रहन सहन वगैरह जो है यहाँ पे लोग जो है हल्के फुल्के जो कपड़े होते हैं वह पहनते हैं, और उसी प्रकार जो है ठंडी के मौसम में लोग जो है यहाँ पे गर्म भोजन करते हैं एकदम, और उसके बाद में जो है गर्म कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो इस तरह से जलवायु का मानव जीवन पर जो है अत्यंत प्रभाव पड़ता है।
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान छत वाले होते हैं। तो राजस्थान का मतलब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से जो है पानी संग्रह करने के लिए मकान जो होते हैं वह छत वाले होते हैं, कि जिसकी वजह से पानी को संग्रहित किया जा सके। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता है। दक्षिणी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़ों के वस्त्र पहनना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिक मात्रा में गर्मी होती है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग सतत गर्मी से बचने तथा उड़ती धूल जड़ जाए जैसी प्रकार से सूती कपड़े के बने ढीले वस्त्र पहनते हैं। सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा यानी रुमाल बांध कर रखते है। तो जैसे यहाँ पे हमें बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो अत्यधिक मात्रा में गर्मी होती है, तो गर्मी से बचने के लिए और धूल वगैरह जो उड़ती है उनसे बचने के लिए जो है लोग यहाँ पे ढीले ढाले जो वस्त्र होते हैं वह पहनते हैं, और सिर में जो है रेती ना भर जाए इसके लिए जो है सिर पर रुमाल बांधते हैं। भारत में जलवायु की विविधता होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते है। मरुस्थलीय प्रदेशों में विचरण करने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न जगह पर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो जलवायु विविधता होती है, जिसकी वजह से जो है गुजरात में लोग अधिकतर व्यापार करते हैं, गुजराती व्यापार करते हैं, पंजाबी जो है अनेक सैन्य प्रवृत्तियाँ वगैरह जो होती है, सैनिक प्रवृत्ति वगैरह उसमें जो है भाग वगैरह लेते हैं, और भारत में जो लोग हैं खेती वगैरह का व्यवसाय करते हैं। जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में विचरण करने वाली जाति के जो लोग हैं वे पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर घूमते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है बताया कि गुजरात के समुद्र किनारे वाले विस्तारों में गेहूँ, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल तथा मछली का उपयोग अधिक होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात के समुद्री किनारे वाले जो विस्तार है वहाँ पे गेहूँ का, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में जो है चावल, जबकि मछली का उपयोग अधिक होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में जाना। आगे है संसाधन, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।